संग्रह सर्वो60 कलेक्शन के भव्य शोरूम का शुभारंभ कर दिया गया है। कानपुर के बर्रा विश्व बैंक में खादी भवन व सर्वो60 के शोरूम का शुभारंभ हुआ है। खादी भवन में जहां खादी से बने सभी प्रकार के उत्पाद उपलब्ध होंगे, वहीं सर्वो60 में घरेलू प्रयोग में लाए जाने वाले मिट्टी के बर्तनों सहित स्वदेशी उत्पादों का विशाल भंडारण ग्राहकों के लिए उपलब्ध रहेगा। इस शोरूम में अद्भुत कारीगरी द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन आकर्षक दामों में ग्राहक प्राप्त कर सकेंगे। सर्वो60 के शोरूम का शुभारंभ वरिष्ठ पत्रकार गणेश तिवारी एवं सर्वो60 की निदेशक डॉक्टर बिंदु सिंह ने गांधी प्रतिमा पर माल्यार्पण करके किया। इस दौरान एक प्रमुख समाचार पत्र के वरिष्ठ पत्रकार गणेश तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए देखते हैं। भारतीय मिट्टी से बने उत्पादों के शोरूम में आप आए, आज आपने यहाँ पे उद्घाटन किया है और मिट्टी से बने बर्तनों को देखा और खरीदा भी है, कैसा महसूस कर रहे हैं? मिट्टी के बर्तन मतलब मैं तो पहली बार ही देख रहा हूँ और इतने बढ़िया हैं। एक बार राजस्थान में तवा जरूर देखा था लेकिन इतने सारे उत्पाद और इतनी सारी चीजें, ये अपनी धरोहर है और मिट्टी तो सब जगह अवेलेबल है, तो उससे ही बनना चाहिए। बाकी अगर सभ्यताओं के तहत देखा जाए तो तमाम जितनी सिंधु घाटी की सभ्यता है उसमें इस तरह के उत्पाद देखने को मिलते हैं जो बहुत सालों पहले अपने यहाँ प्रयोग होते थे और शायद वो सेहत के लिहाज से बेहतर थे, इसीलिए प्रयोग भी किए जाते थे। समय और चरणों के हिसाब से बहुत सारी चीजें आई और उनका प्रयोग हो रहा है और फिर हम अगर रूट की तरफ लौट रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है कि हम रूट पे लौटें और जो हमारी अपनी सभ्यता और संस्कृति और इससे जो जुड़ा हुआ विचार है कि एक आत्मनिर्भरता भी लोगों में आए और जो हमारे यहाँ जो चीजें बेहतर हुआ करती थी उनका प्रयोग दुनिया करे और उससे हमें हमारी आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था बेहतर हो सके, इससे अच्छा और कुछ नहीं हो सकता। सर, वर्तमान में भारत कोरोना संक्रमण काल जैसी भयावह स्थिति से जूझ रहा है। लोगों को प्रकृति के करीब लाने का ये एक सशक्त माध्यम है मिट्टी के बर्तन। कुछ संदेश देना चाहेंगे कोरोना के लिए? अगर अभी भी लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि प्रकृति क्या बता रही है, उसने एक छोटा सा एक वायरस जो दिखता भी नहीं है उसके माध्यम से इतनी बड़ी कहर दुनिया को बता दी है और अभी भी हम अपनी चीजों को अगर ठीक ढंग से नहीं संभालेंगे तो हमें लगता है कि इससे भी ज्यादा भयानक स्थिति आएगी। इसमें कोरोना की स्थिति में तो ये है कि उसने कह दिया कुछ भी करो ना, जैसे जैसे प्रकृति है वैसे ही रहो, सब ठीक चलेगा। और अगर ज्यादा कुछ करने की कोशिश की तो वो करेंगे कि जहां से शुरू किए थे वहीं पहुंच जाओ। इसलिए बेहतर ये है कि प्रकृति के उस पार्ट पर उसको स्वीकार करें, प्रकृति जैसे रहने को कहती है वैसे रहें। अच्छी बात है कि बाई प्रोडक्ट बनते हैं लेकिन उससे पर्यावरण का नुकसान ना हो, वरना ऐसी बीमारियां, ऐसे वायरस बहुत जल्दी सब खत्म कर देते हैं जो दिखते भी नहीं। इसीलिए आप भगवान के विरुद्ध कोई काम करेंगे तो भगवान तो बिना दिखे ही सब कुछ कर देता है। तो वही एक कोरोना का छोटा सा स्वरूप है। अभी भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो फिर तरीका कुछ अलग होगा प्रकृति का, जो शायद लोग नहीं संभाल पाएंगे। अभी भी संभलने का मौका दिया है तो संभल जाना चाहिए और अपनी जो प्राकृतिक जो चीजें हैं उनको, पर्यावरण की सुरक्षा पे काम करना चाहिए। मिट्टी और मिट्टी से बने भारतीय उत्पादों की विशाल श्रृंखला, जिसमें सर्वो60 मिट्टी से बने बर्तन मार्केट में उतार रहा है। ये कैसे आया जो है विचार आपके पास कि आप मिट्टी से बने बर्तनों को मार्केट में उतारें? ये विचार इस तरह से आया कि लॉकडाउन के दौरान मेरे मन में आया कि क्यों ना हम पुरानी संस्कृति के अनुसार मिट्टी के बर्तनों में भोजन पकाएं। तो हमने बाज़ार में बहुत ज़्यादा जगह दाल हांडी और वो सब खोजने की कोशिश की, तो एक हम लेके भी आए जो बीच से फट गई। तो उसके बाद हमें लगा कि इन बर्तनों के लिए बहुत परेशान, जब हम इतना परेशान हो रहे हैं तो और लोग भी परेशान हो रहे होंगे। तो धीरे धीरे हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया और बहुत सारी बातों के बारे में जाना। जैसे कि प्रेशर कुकर में जब हम दाल बनाते हैं तो वो प्रेशर से फट जाती, पकती नहीं है और उसमें बिल्कुल भी प्रोटीन नहीं बचता, सिर्फ 3% प्रोटीन जीवित रहता है उस प्रेशर कुकर की दाल में। जबकि हम मिट्टी की दाल में उसमें बर्तन में दाल बनाते हैं तो 100% प्रोटीन, विटामिन, न्यूट्रिशन जो जिस चीज़ का है वो हमें मिलता है। और ये
जो है हमारे देश में एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा घातक है हमारे शरीर के लिए, और उसके बाद प्लास्टिक और थर्मोकोल, जिसने हमारे रिश्तों को भी डैमेज किया है और हमारे शरीर के लिए भी। अगर हम आज नहीं चेते तो आने वाले समय लेके आएगा। तो क्यों ना हम भारतीय संस्कृति को अपनाएं, अपनी मिट्टी से प्यार करें, मिट्टी के बर्तनों को अपनाएं और अपनी सेहत, पर्यावरण और संस्कृति के अनुरूप चलें। सर्वोसार्थ का मुख्य उद्देश्य क्या है? आपका टाई अप भारतीय खादी ग्रामोद्योग के साथ हुआ है। सर्वोसार्थ ने ये मिट्टी के बर्तनों की जो विशाल रेंज मार्केट में उतारी है, तो कोरोना के साथ इसका कोई लेना देना है या प्रकृति के समीप आने का संदेश देना चाहती हैं आप? क्या उद्देश्य है सर्वोसार्थ के उद्घाटन का? सर्वसार्थ का ये उद्देश्य है, जब हमारी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, और इम्यूनिटी हमारी तब स्ट्रांग होगी जब हम स्वस्थ होंगे। हमारे गैस बन रही है, अपच है, बदहजमी है, खाना हजम नहीं हो रहा है, हमें बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो इम्यूनिटी सिस्टम हमारा मजबूत नहीं हो सकता है। अगर मिट्टी के बर्तनों में हम 1 महीने लगातार खाना खाते हैं और बनाते हैं, तो हमारा कोलेस्ट्रॉल, बीपी, थायराइड जैसी बीमारियों से हम निजात पा सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि मिट्टी के बर्तनों को एक बार फिर से आप अपनाएं, और मेरा दावा है कि अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनी दाल या सब्जी एक बार खा लें तो सारे बर्तन भूल जाएंगे, बार बार मिट्टी के बर्तनों को प्यार करेंगे हम, और एक बार इसका प्रयोग जरूर करें, सभी लोग करें। भारतीय समाज कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से जूझ रहा है, कोई संदेश देना चाहेंगे आप? संदेश देना चाहेंगे कि अपना ध्यान रखें। स्वास्थ्य के प्रति इस कोरोना ने सबको सचेत किया है। इसके पहले खाना पीना, सोना, कमाना, इसके अलावा कुछ और नहीं था हमारी ज़िंदगी में। कोरोना ने जीवन से प्यार करना सिखाया, हमारे रिश्तों को समय देना सिखाया, प्रकृति की और करीब हम आए हैं। तो एक बार फिर से वो समय है कि हम प्राचीन संस्कृति को अपनाएं, प्राचीन धरोहरों को अपनाएं। हमारा भारत जो है प्राचीन संस्कृति की अमूल्य धरोहर इसमें समाई है, तो उनका हम पालन करेंगे, प्रेम करेंगे प्रकृति से, तो हम कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से मुक्ति पा लेंगे।